जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में। आज हम सभी डिस्कस करेंगे 7 अगस्त 2025 की करंट अफेयर की। आप इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट सहयोगी संस्थान के बारे में भी बात करेंगे, तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे दौर में महिलाओं की भागीदारी में कितने % की वृद्धि हुई? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 41%। प्रेजेंट टाइम में 41% की वृद्धि है। प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर मेथड एंड केस स्टडीज नामक किताब का विमोचन किया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सारा तेंदुलकर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अब भारत को कितना % टैरिफ देना होगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 50%। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सारनाथ किस राज्य में स्थित है जिसे भारत ने 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला है ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, अभी हाल ही में सारनाथ हो गया, भारत का प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर है और वाराणसी रिवर फ्रंट है। वाराणसी का रिवर फ्रंट है। ये 6 जो हैं उत्तर प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 38 साल बाद अमेरिका से कौन सा देश मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। नोट यह है कि ये संधि 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। ये संधि का उद्देश्य था कि मध्यम दूरी की 500 से 5500 किलोमीटर जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का समाप्त करना था। लेकिन 2019 में अमेरिका ने रूस पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इससे अलग होने की घोषणा की थी। इसके बाद 2025 में रूस ने भी संधि से अलग होने का फैसला किया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित हुआ। किस केंद्रीय मंत्री ने बिल पेश किया था? ये मंत्री हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट सहयोगी संस्थान। पहला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसकी जो स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1957 ईस्वी। इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको बोलते हैं ILO। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जो इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
चौथा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसकी जो स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1945, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF 27 दिसंबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर है। अगला है यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका प्रेजेंट टाइम में जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न आपका है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी 1945 ईस्वी में वाशिंगटन DC में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसको बोलते हैं ITU, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। 10 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, 7 दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में, इसी में से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसकी स्थापना 1951 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, 7 मार्च 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, जो प्रेजेंट टाइम में जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, ब्रिटेन में है। अगला और अंतिम संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO, इसकी जो स्थापना 19 नवंबर 1966 ईस्वी, वियना इसका हेडक्वार्टर है, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।